तो स्टूडेंट ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सी, एक फंक्शन है wxyz का। wxyz इसमें वो वेरिएबल्स हैं, वो लिटरल्स हैं जिन्हें आप यूज करोगे। w उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, z उसमें लोअर सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस तरीके से आप मैक्सिमम 15 तक ही लिख सकते हैं अगर हम डेसिमल से उसको कोरिलेट करें। ठीक है, तो फंक्शन में मिन टर्म्स दिए हुए हैं, समीशन डाला हुआ है। समीशन का मतलब ये होता है कि ये मिन टर्म्स हैं, ये सब मैक्स टर्म नहीं है, ये मिन टर्म्स हैं। 0 1 2 8 10 11 14 15। आप इनको 1 मिनट में के मैप से सोल्व कर सकते हो, मुझे पता है। ये प्रॉब्लम के मैप से सोल्व करनी ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू टेबुलेशन मेथड। लेकिन मैं फिर भी टेबुलेशन मेथड आपको क्यों बता रहा हूं? टैबुलेशन मेथड इसलिए बताया जा रहा है कि के मैप को आप 4 से 5 वेरिएबल मैक्सिमम तक आप उसमें कंफर्टेबल होते हो के मैप को यूज करने में। उसके बाद इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू एनालाइज ऑल द मैप्स, ऑल द बॉक्सेस, और उनके बीच में पेयरिंग करना। के मैप बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। के मैप के साथ हम इजी फील नहीं कर सकते हैं। दो के मैप साइमल्टेनियसली आपके सामने हो, आप उनमें आपस में पेयरिंग करो। अगर फिर 4 हो जाएं तब क्या करोगे, और 8 हो जाएं तब क्या करोगे? तो ये एक जर्नलाइज सॉल्यूशन निकाला है मैकुलेस्की ने, जिसका नाम टैबुलेशन मेथड है, जिसकी हेल्प से आप वेरिएबल कितने ही हो आप उन्हें रिड्यूस कर सकते हो। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर आपने तो अच्छा खासा लंबा प्रोसेस कर दिया, वाई इट इज रिक्वायर्ड, ये तो और भी मुश्किल हो गया, उससे वही अच्छा था, इससे अच्छा। तो देखिए, ये आपको नहीं करना, ये तो कंप्यूटर को करना है। ये जो कंपैरिजन का काम है, ये कंप्यूटेशन जो कर रहे हो कि कौन किससे मैच कर रहा, कौन किससे नहीं, ये काम तो कंप्यूटर करेगा। आप तो कंप्यूटर के लिए एक एल्गोरिदम दे रहे हो। देखो, एल्गोरिदम हरदम इंसान को देना पड़ता है, ध्यान रखो। एल्गोरिदम कंप्यूटर का इनपुट होता है, और उस एल्गोरिदम के को देख करके इंजीनियर्स प्रोग्रामिंग करते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और वो सॉफ्टवेयर फिर हम लोग कंप्यूटर में डाल देते हैं, और हम अब उस सॉफ्टवेयर को बार बार यूज करके अपना सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब हमें बार बार कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ठीक है, चलिए, तो एक बार की प्रॉब्लम है, इसे देख लो आप। तो ये तो इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपका बेस बनाया जा रहा है कि भाई अगर इस प्रॉब्लम को आप के मैप से सोल्व करोगे तो उसका सॉल्यूशन भी सेम निकलेगा जो आप टैबुलेशन मेथड से सोल्व करोगे। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ क्या लिखना है, wxyz लिखो, और ये सारे के सारे मिन टर्म्स फटाफट सेक्शनाइज कर दो नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंग। 0 को अलग कैटेगरी में रखो क्योंकि उसमें नंबर ऑफ 1 बिल्कुल 0 है। 1 में नंबर ऑफ 1, 1 में 2 में 8 में नंबर ऑफ 1 1 होता है, एक ही होता है, उनको दूसरे सेक्शन में रखा है। आप लोग अपने देखिए, मेरे राइट हैंड साइड के कॉर्नर में वो जो मैंने सबसे पहला टेबल बनाया है जिस पर 8421 लिखा हुआ, उसे देखो। ऐसे ही सेक्शन नंबर 3 में देखोगे आप, हमने 10 को लिखा है। 10 को क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ 1 2 हो गए। सेक्शन नंबर 4 में हमने 11 और 14 को रखा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ 1 3 हो गए। सेक्शन नंबर 5 में हमने 15 को अलग रखा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ 1 4 हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक सेक्शन के मिन टर्म को दूसरे सेक्शन के मिन टर्म से कंपेयर कराना है, और कंपेयर इस तरीके से करना है कि जब जिसका पैटर्न दूसरे से मैच हो जाए तो उनको टिक कर दो, टिक कर दो, और उनको एक साथ में एक और कॉलम बनाओ, एक कॉलम और बनाओ। टेबल में कॉलम और रोज होती हैं, कॉलम बनाओ और उसमें उनको लिखो, और उस पूरे पैटर्न को जो मैच हो रहा है उस पूरे पैटर्न को लिखो, और एक जो है आपको वहां पर एक पैटर्न मैच नहीं मिलेगा टर्म में, उसको डैश करके लिख दो।
ऐसा नहीं कि सारा का सारा मैच हो जाएगा, एक में एक जगह पर हर मिन टर्म दूसरी मिन टर्म से डिफरेंट होती है, 1 और जीरोस 3 मिल जाएंगे, एक जगह पर दूसरा जरूर डिफरेंट करेगा, तो वो है वो डैश लिख दो आप। एक जो है परमिट है, आपको अलाउ है एक जगह पर आपका वो मैच भले ना करे, तो वो डैश लिख दोगे आप, ठीक है। तो देखो हमने 0 को 1 से मैच कराया तो 0 0 0 लिखा, डैश लिखा, 0 को 2 से भी मैच किया, 0 0 डैश 0 लिखा, 0 को 8 से मैच कराया तो डैश 0 0 0 लिखा, और ऐसे ही हमने सक्सेसिव एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से हम करते गए, तो हमारे पास ये सारा कॉम्बिनेशन आ गया जो हमने कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट पे चल रहे हैं। अब की बार क्या करो, इस कॉलम नंबर 2 के अंदर जो सेक्शन बन गए 1 2 3 4, पहले में वो 5 थे, अब वो 4 हो गए। अब इन 4 को भी ऐसे ही कंपेयर करो और इनमें भी टिकबाजी करो। चलो करते हैं। देखो भाई, इस वाले को अब इस वाले से कंपेयर करो, WXYZ ऐसे ही लिखो। हम देख रहे हैं कि 0 1 2 10 के साथ मैच नहीं कर रहा, 0 डैश ये चेंज आ गया, और ये डैश और 0 दो चेंज इज नॉट परमिटेड, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो मैं 0 और 1 को फिलहाल टिक नहीं कर रहा। अब 0 और 2 को उठाओ और 2 और 10 को लगाओ, क्या ये मैच कर रहे हैं? 0 का डैश, 0 का 0, डैश का 1 हो गया, 0 का नहीं भाई, दो चेंज इसमें भी हो गए, तो ये भी दीवार बनेगी। अब इसको देखो, 0 और 8, 2 और 10, डैश का डैश, 0 का 0, 0 का 1, एक चेंज आया अभी तक, 0 का 0। देखो डैश की जगह डैश है, ये भी मैच कर गया, 0 का 0 है, 0 का 1 ये मैच नहीं किया, और एक अनमैचिंग तो परमिसिबल है, और 0 का 0 रहा। तो अब मैं इसको टिक कर रहा हूं और 2 और 10 को टिक कर रहा हूं, ठीक है। तो लिखो 0 8, 0 और 8, तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूं, WXYZ 0 8 and मैं भूल गया था भाई, 0 ये 0 8 2 और 10, 2 और 10, डैश का डैश, 0 का 0, 0 का 1 अलाउड है तो डैश लगाओ, 0 का 0, तो 0 और 8 को टिक लगाया, 2 और 10 को टिक लगाया। तभी कभी जैसे मैं भूल गया, ऐसे ही आपको बोला जा रहा है कि डैश लगा दो, टिक लगा दो, ठीक है। अब 0 2 और 8 और 10 को देखो, 0 का 1 बना, यस ये भी मैच हो रहा है, 0 2, 0 और 2, 8 और 10, 8 और 10। अगर आप इसमें मैचिंग करके देखोगे तो 0 और 1 यहाँ पर चेंज आ रहा है, तो मैंने इसको डैश किया, 0 का 0 सेम रहा, डैश का डैश है तो डैश किया, 0 का 0 रहा तो 0 का 0 लिखा, और 8 और 10 को भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गया तो इसको टिक मार, और 0 और 2 इसको भी टिक करो भाई, ये भी तो आया इन्वॉल्व हुआ है। चलो टिक का बहुत महत्व मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ओके ठीक है। अब फर्दर देखो क्या कहीं और गुंजाइश है किसी की? 0 और 8 को हमने 0 और 8 का किसी तरह हिसाब हो रहा है क्या? फर्दर देखो जरा, 0 और 8 क्या 8 और 10 से हो रहा है? 0 8 8 10 से यहाँ पर चेंज आ गया, फिर यहाँ पर चेंज आ गया, नहीं। अब फर्दर कुछ नहीं होगा, नहीं हो रहा तो क्या करो, एक डैश मारो,
ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कर लिया, अब सेकंड को थर्ड से कंपेयर करो। तो सेकंड को थर्ड से कंपेयर किया हमने, तो हम देख रहे हैं कि किसी का किसी से मैच हो नहीं रहा। देखो डैश 1 ये हो गया चेंज, 0 का डैश नहीं, ये चेंज आ रहा है, ये अलाउड नहीं। अब 2 10 को 10 14 से करें तो डैश का 1 चेंज, अनदर चेंज नो, नॉट अलाउड। 8 और 10 को पकड़ो पहले से, 1 का 1 0 का 0 लग रहा है, जैसे ये हो जाएगा, और डैश का 1 और 0 का डैश नहीं, वो चेंज छोड़ो इसे। 8 और 10 10 और 14, 1 का 1 ठीक है, 0 का डैश चेंज आ गया और डैश का 1 चेंज आ गया, नहीं। सेकंड की थर्ड के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोई मैचिंग नहीं चल रही, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब आप क्या करो, थर्ड का फोर्थ से मैचिंग करके देखो। जब हमने थर्ड को फोर्थ से मैच करके देखा तो देखो 10 11 10 11 को इस 11 और 15 से मैच करके देखो। 10 11 को 11 15 से मैच करके देख रहे हैं, तो 1 का 1 ठीक है, 0 का डैश चेंज आ गया भाई, 1 का 1 ठीक है, डैश का 1 ये दो चेंज आ गए, फिर वही प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। 10 11 को 14 15 के साथ मैच करके देखते हैं, 1 का 1 0 का डैश ठीक है, 1 का 1 और डैश का डैश ये ठीक है, ये मैच कर गया, एक चेंज अलाउड। तो 10 11 10 11 14 15 14 एंड 15 इनके बीच में जरा रिलेशन बना लो। मिला आपको 1, 0 का 1 बना, डैश कर दो, 1 का 1 बना ठीक है, डैश का डैश मिला। तो आप ये कहेंगे कि 10 और 11 क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो गए तो मेक इट अ टिक। 10 और 14 इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहे, फिलहाल इसको अपन नहीं कर रहे। अच्छा, ये 11 15 कहीं इन्वॉल्व नहीं हो, इसको अभी फिलहाल टिक नहीं कर रहे। 14 और 15 इन्वॉल्व हो गया, इसको टिक कर दिया, इसको टिक कर दिया। अब क्या करना है, ये हमने देखा था 10 और 11 का, अब 10 और 14 को देखो। 10 और 14 को 11 15 के साथ देखो, 1 का 1 डैश का डैश, 1 का 1 और 0 का 1 नहीं, ये नहीं चलेगा। अब देखो 10 और 14 और 14 15 को देखें क्या, 1 का 1 ये चेंज, ये तो भाई बनी नहीं बात। इसका देखिए एक बात, 10 14 और 11 15 का, 1 का 1 डैश का डैश, 1 का 1 और ये ठीक जा रहा है। तो 10 14 और 11 15 इनको हम देखें अगर, तो 1 का 1 ठीक है, डैश का डैश ओके, 1 का 1 और एक चेंज आ रहा है वो हम मानते हैं अलाउ करो, 0 का 1 है तो वो डैश। चलिए तो क्योंकि अब 11 15 इसमें इन्वॉल्व हो गया, इसको टिक करो, और 10 और 14 भी इसमें 11 इसमें जो है इन्वॉल्व हुआ है, इसे भी टिक करो। नाउ ये आपका फाइनल आ गया। अब आप इस तीसरे कॉलम के भी सेक्शंस को आपस में अगर आप कंपेयर करके देखो तो कहीं पर भी कोई चेंज, किसी के साथ कोई मैचिंग नहीं बन पा रही। यहाँ डैश है, यहाँ वन चेंज आ गया, ये बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब ये फर्दर
जो है इनकी आपस में कंपैरिजन का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। और स्टूडेंट जो जो आपके वेरिएबल टिक नहीं हुए, टिक कौन कौन से नहीं हुए, ये नहीं हुआ, और क्या क्या टिक नहीं हुए, टिक ये भी नहीं हुआ, नहीं हो पा रहे थे मैचिंग, और टिक आपके ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और ये भी नहीं हुआ। जो जो आपके एक्सप्रेशन टिक नहीं हो रहे वो जो है वो आपकी रिड्यूस्ड टर्म है, वो असली टर्म है आप। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, 0 8 2 10 और 0 2 8 10 ये तो एक ही बात है। अब आप ध्यान से देखो, इन गिनतियों को देखो भाई, 0 8 2 10 ये चार चीजों को आप दूसरे तरीके से भी लिख देते हो, 0 2 8 10, दिस इज वन एंड सेम थिंग। तो ये रिडंडेंट ग्रुप है, बेटर इज ये रिपीटेशन हो रहा है, बेटर इज टू टेक एनीवन। तो अपन एक को काट लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, एक ही तो बात है, डैश का डैश, 0 का 0, डैश का डैश, 0 का 0, तो किसी एक को हम लोग ले लेते हैं। ऐसे ही आप इसमें देखोगे तो 10 11 14 15 ये सेम चीज है, 10 14 11 15, आगे पीछे तो किया है बस, 11 को 14 14, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो इनमें से भी आप पहले वाले को काट लो। तो अब आपको क्या लेना है, एक तो ये लेना है जिसमें टिक नहीं हुआ, तो मैं क्या इस पे क्या साइन बनाऊं, इज बेटर टू टेक अ साइन ऑफ अ वेव। एक इसको लेना है, एक इसको लेना है, टिक को हटाओ, टिक तो बहुत खतरनाक है, कहीं पर भी टिक नहीं डाल देना, टिक उसी को डालना है। तो टिक्स का मतलब है कि सारे हट चुके हैं, और ये जो वेव वाला है ये रखना है आपको एक्सप्रेशन में, और इसमें से ये वाला। तो अब आप इनके हिसाब से अपना फाइनल एक्सप्रेशन लिखो। फाइनल एक्सप्रेशन कुछ यूं हो जा रहा है, देखो स्क्रीन को इधर देखो, क्या f इज इक्वल टू, ये देखो w 0 है तो आप इसको लिखो w बार, y क्या है भाई, x क्या है 0, w बार x बार, y भी 0 है तो y बार, और z पर है डैश। डैश का मतलब है कि ये वाली टर्म एलिमिनेट हो गई, इस वाले टर्म में ये वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। जिन जिन पर आपने टिक लगाया है वो टर्म एलिमिनेट हो गई, वो मिड टर्म एलिमिनेट हो गई, और जहां जहां पर डैश है इसका मतलब है कि वो वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, ठीक है। चलिए, एक टर्म के घटने का मतलब है कि एक पूरा गेट का गेट आपका एलिमिनेट हो गया, और एक वेरिएबल घटने का मतलब है कि किसी एक गेट के अंदर इनपुट्स घट गए, ठीक है, आपको मालूम नहीं। अब प्लस इस पर आइए, 2 8 0 2 8 है, डैश है हटा दो, डैश हटाने का मतलब है कि w हट गया, इसमें w हट गया, तो w को नहीं लिखना, तो y x सॉरी w x y है तो x का बार क्योंकि 0 है, फिर y की जगह पर डैश है तो y को हटाओ, और z का बार क्योंकि यहां पर 0 है। ऐसे ही लास्ट वाले 10 14 11 15 इसको आप कैसे लिखोगे, इसको भी ऐसे ही लिखोगे कि 1 है तो आपका w को नॉर्मल लिखो, और x की जगह पर आपका डैश है तो x को एलिमिनेट करो, y की जगह पर 1 है तो उसको y को 1 रखो, z की जगह पर डैश है तो z को हटाओ। तो आपका फाइनल जो एक्सप्रेशन आया है निकल करके वो स्टूडेंट्स ये आया।
अब आप इसको के मैप से सॉल्व करके आप देखेंगे। ये आपका एक मैं सारा नहीं करा रहा, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। इस प्रॉब्लम को आप के मैप से सॉल्व करो, सेम रिजल्ट आएगा। हालांकि बोर्ड पर करने में और थ्योरी में करने में आपको लगा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने कराई, इसको उससे कंपेयर करो, क्वाइट डिफिकल्ट। यस, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार की प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं 99% सॉफ्टवेयर वेरिएबल और मिन टर्म रिडक्शन के कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं डिजिटल डिजाइनिंग में, वो टेबुलेशन मेथड पर डिपेंड करते हैं। कोई एक VHDL नहीं है, बहुत सारी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, वेरिलोग है, बहुत सारी है। तो आप देखते हो कि जब आप एक्सप्रेशन लिखते हो, उसका LUT बनाते हो, तो वहां पर के मैप वो अपने आप से ही कर रहा होता है। ये आपका जो है RTL कैसे बना देता है अपने आप, उतना बढ़िया RTL कैसे बना देता है, उस RTL के बनने में के मैप का बहुत बड़ा हाथ होता है, और वो ये सॉफ्टवेयर इंटरनली बनाता है। ठीक है, ये इंटरनल कंप्यूटेशन होती है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। दिस इज द फाइनल रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ दिस टेबुलेशन मेथड। ये आपने देख लिया, एंड नाउ आई एम एंडिंग द क्लास को टर्मिनेट किया जाए। किस किस को समझ में आया, एक बार हाथ उठाओ, 2 मिनट रहते हैं। रेज योर हैंड। मैं इसका भेज दूंगा आप लोगों को ट्यूटोरियल टेबुलेशन मेथड का। ठीक है, रेज योर हैंड जिसको कुछ भी समझ में आया, अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो बस ठीक है, वो भी ठीक है। स्टूडेंट्स, इट्स ओके। ईशा, गुड। मैं आप लोगों का फोटो ही ले लेता हूं जरा, मेरे लिए इजी रहता है। चलिए स्टूडेंट्स, इट्स ओके बेटा।